करें। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में रोहतक पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी विषयों पे काम किया है। तो सबसे पहले मैं जो साइबर के क्षेत्र में काम किया है उससे आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी जो साइबर की टीम है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरस्टेट गैंग को अभी बस्ट किया है। ये हमारी जो FIR नंबर 66 थी, जिसमें एक विक्टिम ने 2,60,000 रुपये एक साइबर फ्रॉड में गंवाए थे। और उसकी बड़ी बात ये थी कि वो पहले भी साइबर फ्रॉड का विक्टिम हुआ और फिर उसने इस बात की खोज की कि अब मैं विक्टिम हो चुका हूँ तो मैं इसकी शिकायत कहाँ करूँ। और उसके लिए उसने जो है वेबसाइटें खोजनी शुरू की और उसके साथ दोबारा फ्रॉड हो गया। जब वो उन वेबसाइटों पे गया तो वो वेबसाइटें भी फर्जी थी। तो उसको सबसे पहले जिस वो वेबसाइट पे पहुंचा साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे, वहाँ पे किसी ने उसको मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर 10,000 और 20,000 रुपये ठग लिए। उसके बाद में MHA का अधिकारी बताकर 20,000, 25,000 और 45,000 ठग लिए। इस तरीके से फिर साइबर हेल्प डेस्क पे शिकायत के अप्रूवल के नाम पर 30,000 और ठग लिए। तो टोटल जो है 2,59,885 रुपये उससे ठग लिए। तो जब इस शिकायत पे जब काम किया हमारी टीम ने, जिसमें इंस्पेक्टर बाबूराम जो हैं उनकी अध्यक्षता में 7 लोगों की टीम बनी थी। तो उसने जब काम किया तो काफ़ी जगह रेड्स की, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, गाज़ियाबाद, इन सभी जगह पर रेड करके इस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया और इसमें काफ़ी बरामदगी करी, जिसमें आप देख सकते हैं 13 से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन, 10 से ज़्यादा जो छोटे कीपैड वाले फ़ोन होते हैं जिनका इस्तेमाल कॉलिंग या OTP के लिए हो रहा था, 21 से ज़्यादा ऐसी फर्जी सिम बरामद की हैं जिनके माध्यम से काम हो रहा था, 10 से ज़्यादा ATM कार्ड जो उनके फाइनेंशियल नेटवर्क थे, बैंकों से जुड़े हुए कार्ड, और 10 से ज़्यादा ऐसी फर्जी वेबसाइट है उनसे जुड़े हुए जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी बरामद किए। और ये टोटल इसमें 11 आरोपी पकड़े, 9 आरोपी पकड़े हैं, जिसमें से 2 आरोपी तो अभी वर्तमान में जो है जुडिशियल कस्टडी में हैं और बाकी के 7 आरोपी जो हैं वो हमने रिमांड पर ले रखे हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो है इंटर स्टेट गैंग जो है पकड़ा है। और इससे जो फ़ायदा है ये है कि ये ऐसे विक्टिम थे जो दोबारा विक्टिम हो रहे थे। मतलब उनके साथ एक बार तो साइबर फ्रॉड हो ही रखा था, वो कंप्लेंट करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्होंने गलत रास्ते को पकड़ा और उसमें भी अपने पैसे गंवा दिए। तो सबसे पहले तो मेरी लोगों से अपील है कि जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट है उसके 3 ही तरीके हैं। या तो आप 1930 पे डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या आप cybercrime.gov.in जो सरकारी पोर्टल है उस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या फिर अपने नज़दीकी थाना में जाकर, साइबर थाना या कहीं भी जो भी थाना लगता है आपका, उसमें जाकर आपके साथ जो हुआ है उसका आप विवरण दें, ना कि उसको किसी और फर्जी वेबसाइट पर अपने पैसे गंवाएं। तो मेरी लोगों से अपील है। और जो हमने इस गैंग को पकड़ा है ये अभी हमारे रिमांड पे है, तो इससे हम और ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले 1 महीने में हमने 70 से ज़्यादा साइबर अपराधी पकड़े हैं और उनसे 20 लाख से ज़्यादा रुपया जो है हमने पुलिस ने बरामद किया है। बाकी कोर्ट के माध्यम से भी जो पीड़ित हैं उनको पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी साइबर की टीम लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और इस तरह के जो नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं उनको तोड़ने के लिए काम कर रही है। ये जो मैंने आपको बताया ठगी ऐसे कर रहे थे कि इन्होंने फर्जी वेबसाइट बना रखी थी। तो जैसे मैं आपको वेबसाइटों के नाम बताऊं तो cybersurksha.com ये उन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, cybersahayatakendra.com ये वेबसाइट बना रखी थी, supportindia.org ये वेबसाइट बना रखी थी। इस तरह की 7 वेबसाइट जो हैं वो पुलिस ने उनसे रिकवर की हैं और ये उन्होंने बना रखी थी और इसके माध्यम से वो लोगों को ठग रहे थे। इस वेबसाइट पर जो ऑलरेडी किसी साइबर क्राइम का पीड़ित है वो आ रहा था और इन फ्रॉडस्टर के माध्यम से वो फ्रॉडस्टर उनको मुंबई पुलिस का अधिकारी या MHA का अधिकारी या और कोई अन्य अधिकारी बताकर शिकायत अप्रूवल के नाम पे 30,000, 20,000 छोटे अमाउंट ठग रहे थे। वो कब से करी थे सर? ये जो है हमने जो हमारा मुकदमा है वो जून का है, तो जून से अभी तक ये सक्रिय थे और अब हमने इनको पकड़ लिया है अगस्त में। तो इनका गैंग अब जो है वो कम से कम ये वेबसाइटों के माध्यम से फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। वो इनसे जो है हम इनके जो बैंक खाते हैं उनका भी पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने कितने और विक्टिम बनाए हैं और जहाँ भी हमें इनके विक्टिम मिलेंगे हम सभी को सूचना देंगे। आगे भी जो पुलिस हैं, बाकी की पुलिस हैं, उनको भी हमारे माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। अभी हमारे रिमांड पे चल रहे हैं तो रिमांड के दौरान इनसे ये पूछताछ भी की जाएगी। सर ये आइडिया इन्हीं का था या कहीं से कॉपी किया इन्होंने वेबसाइट बनाने? ये आइडिया इन्हीं का था
और वेबसाइट बनाना जो है बड़ा ही आसान सा काम है। जो बिल्कुल ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है और आजकल के टाइम पे एआई के ज़माने में तो वो खुद ही जो एआई टूल्स हैं उनका यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं। क्या इन्होंने एआई के माध्यम से बनाई थी सर वेबसाइट? नहीं, ये जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट बनवाई थी, एआई के माध्यम से नहीं बनाई थी, लेकिन ये बहुत ही आसान कोडिंग होती है जिसको ये लोग कर लेते हैं। क्या क्या बरामद हुआ है? इनसे 13 से ज़्यादा तो स्मार्टफ़ोन है और करीब करीब 10 के आसपास जो छोटे कीपैड फ़ोन होते हैं वो है, और कुछ 10 के आसपास एटीएम कार्ड हैं, और 21 जो है वो चालू सिम है जो कि यूज़ हो रही थी फ्रॉड के ऊपर। 7 फर्जी वेबसाइटें हैं और उनसे जुड़े हुए जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हमने बरामद किए हैं। कुछ पैसे भी कैश वगैरह बरामद हुए? इनसे कैश की बरामदगी नहीं हो पाई है, वो अभी इनसे जो है की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये अलग अलग जगह से किए गए हैं, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज और मैनपुरी, यहाँ से बरामद किए। ठीक है।